हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1989 में अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा में पुलिस को एक हाईवे से एक आदमी की लाश मिली। इस आदमी का नाम रिचर्ड मैलेरी था। इसकी गाड़ी एक हाईवे पर खड़ी हुई थी और इस आदमी को किसी ने गोलियां मार दी थी। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले एक साल में यानी 1990 तक पुलिस को एक ही इलाके की मुख्तलिफ हाईवे से 6 और लोगों की लाशें मिली। इन सबको भी उसी तरह से कत्ल किया गया था। कुछ लोगों की गाड़ियां भी चोरी कर ली गई थी और इनको गोली मारकर हाईवे पर ही फेंक दिया गया था। पुलिस बेहद परेशान थी। ये लोग समझ चुके थे कि ये किसी एक ही इंसान या गैंग का काम है जो लोगों की गाड़ियों को हाईवे पर रात के वक्त रोकते हैं और फिर इनको कत्ल कर देते हैं। इन लोगों को लूटा जाता था और इनकी गाड़ियां भी चोरी कर ली जाती थी। लेकिन ये सारे जराइम कर कौन रहा था, ये जानने के लिए हमें एक औरत एलीन वुरनॉस के मुतालिक जानना होगा। दोस्तों, एलीन 1956 में अमेरिका की स्टेट मिशिगन में पैदा हुई थी। इसका बाप मर चुका था और इसकी मां ने भी इसको छोड़ दिया था। एलीन अब अपने दादा दादी के साथ रहना शुरू हो गई, लेकिन ये दोनों इसको बहुत मारा पीटा करते थे। दोस्तों, एलीन का बचपन ट्रॉमा में गुजर रहा था। जब ये 15 साल की हुई तो इसके दादा ने इसको घर से निकाल दिया और एलीन अब एक फॉरेस्ट में रहना शुरू हो गई। लेकिन 1976 में इसकी जिंदगी में एक तब्दीली आ गई। दोस्तों, 1976 में एलीन अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा चली गई थी, जहां इसकी मुलाकात एक 70 साल के आदमी लुइस ग्रैट से हुई। लुइस एक काफी अमीर आदमी था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इन्होंने शादी कर ली। ये एलीन की जिंदगी की शायद पहली खुशी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एलीन अपने शौहर को मारा पीटा करती थी। इसका शौहर बूढ़ा था और एलीन अक्सर इसको जख्मी कर दिया करती थी। ये एलीन से अलहदा हो गया। लेकिन यहाँ से एक बात हमें पता लगती है कि एलीन बहुत वायलेंट हो चुकी थी। ये 1976 में अमेरिका की स्टेट मिशिगन में वापस आ गई, लेकिन अब इसके जुर्म की कहानी शुरू हो गई। दोस्तों, इसको एक क्लब में मारपीट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इसका जेल आना जाना लगा रहता था, कभी डाका डालने के जुर्म में, कभी गाड़ी चुराने के जुर्म में और कभी लोगों को जाली चेक्स देने के जुर्म में। लेकिन ये जराइम बढ़ते ही चले गए, यहाँ तक कि एलीन ने 1989 में एक गाड़ी को रात के वक्त एक सुनसान हाईवे पर रोका और इसमें मौजूद गाड़ी के मालिक को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इसके बाद इसको लूट लिया। ये वही वाकया है जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसके बाद एलीन हाईवे पर लोगों को तलाश किया करती थी, कोई ऐसा आदमी जो अकेला गाड़ी चला रहा हो, इसकी उम्र भी 40 से 50 साल के करीब हो, ताकि ये इतनी मुज़ाहमत ना कर सके और बस ये इन लोगों को रोककर गोलियां मार दिया करती थी और इनके पैसे और गाड़ियां लूट लिया करती थी। रिचर्ड मैलेरी 51 साल का था। ये एलीन का पहला कत्ल था। ये आदमी एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का मालिक था। डेविड स्पीयर्स इसका दूसरा कत्ल था। 43 साल का ये आदमी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। पीटर साइम्स 65 साल का था। इसको भी एलीन ने कत्ल किया था, लेकिन इसकी बॉडी कभी नहीं मिल सकी। ट्रॉय बर्स एक 50 साल का आदमी था। ये एक कंपनी में सेल्समैन था। इसका भी कत्ल एलीन ने किया था। इन लोगों में अमेरिकन एयरफोर्स का एक रिटायर्ड पायलट भी था। इसका नाम चार्ल्स हमफेरी था। खैर दोस्तों, पुलिस समझ चुकी थी कि ये सारे लोग जो कत्ल हुए हैं, इसका पैटर्न एक जैसा है, यानी ये कोई एक इंसान है या एक ही गैंग है। दोस्तों, पुलिस को पहली कामयाबी तब मिली जब ये जो लोग कत्ल हुए थे, इनकी चीजें आसपास के पॉन शॉप से मिलना शुरू हुई। दोस्तों, पॉन शॉप में लोग अपनी महंगी चीजें गिरवी रखते हैं और बदले में इनको कर्जा मिल जाता है। एलीन इन लोगों की महंगी चीजें जैसे घड़ियां वगैरह पॉन शॉप्स में गिरवी रखकर वहां से पैसे ले रही थी और यही चीजें पुलिस को मिल गईं और यहीं से पुलिस एलीन तक पहुंच गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1990 में एलीन एक चोरी की गाड़ी चला रही थी कि इसका एक और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एलीन अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गई। पुलिस को पता लग गया कि ये चोरी की गाड़ी है। इन्होंने इससे एलीन के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। पुलिस को शक था कि ये वही सीरियल किलर हो सकता है जो लोगों को मारकर
उनकी गाड़ियां चुरा लेता है। इसके बाद पुलिस को एक पॉन शॉप में एक रिसीट से भी एलिन के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। पुलिस ने दोनों फिंगरप्रिंट्स को मैच किया तो ये सिमिलर थे, यानी एलिन ही कातिल थी। और बस दोस्तों, कुछ ही दिनों में पुलिस ने एलिन को ढूंढ निकाला। इस केस ने अमेरिका में लोगों को शॉक में डाल दिया था। एलिन पर केस चलता रहा और 2002 में जाकर एलिन को मौत की सजा सुना दी गई थी। 9 अक्टूबर 2002 को एलिन को जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।